भाजपा नेताओं के खिलाफ झामुमो का जोरदार प्रदर्शन, चाईबासा में शव यात्रा निकालकर किया पुतला दहन। कोल्हान की राजनीति में जारी घमासान के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने गुरुवार को चाईबासा में भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का शव यात्रा निकालकर पोस्ट ऑफिस चौक पर उनका पुतला दहन किया। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि भाजपा नेता कोल्हान के शांत माहौल को बिगाड़ने और भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नो एंट्री और सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर भाजपा नेताओं ने मंत्री दीपक बिरुआ और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है, ताकि घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। श्री देवगम ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे 4000 करोड़ के घोटालेबाज और खनन माफियाओं के सरदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त से जानबूझकर उलझकर भाजपा नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की है। देवगम ने कहा कि भाजपा कोल्हान को हिंसा की आग में झोंकने और अपनी खोई हुई राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोल्हान वासी उनकी इस साजिश को नाकाम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपक बिरुआ सदैव आदिवासियों एवं मूलवासियों के हक के लिए संवेदनशील रहे हैं। झामुमो ने कोल्हान के लोगों से अपील की वे भाजपा के बहकावे में न आए और अफवाहों पर ध्यान न दें। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। जुलूस घंटाघर से निकलकर आम्रपाली होटल होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचा, जहां पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में राहुल आदित्य, बुधराम लागुरी, दीपक प्रधान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। झामुमो नेताओं ने कहा कि भाजपा की गंदी राजनीति के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा और कोल्हान की शांति व एकता को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। के जो नेतागण हैं, जिनका आज शव यात्रा निकाला गया और जिनका शवदाह किया गया, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार, इन चारों का आज जो है शवदाह निकाला गया। शव यात्रा निकाल करके आज हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी आज उनका पुतला दहन किए हैं। और ये जो इन लोगों की जिन नीति है, जिस तरह से इन लोगों ने इस कोल्हान की शांतवादियों में जिस तरह से जहर घोलने का काम किया है और यहाँ जिस तरीके से अशांति फैलाने का जो काम किया है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लोग एक नो एंट्री का मुद्दा को लेकर के, साथ ही जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामले को लेकर के इन लोगों ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत राज्य सरकार के मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी को इन लोगों ने निशाने पर लिया और लोगों को उनके खिलाफ में बरगलाने का काम किया और इसी बहाने इन लोगों ने अपना एक राजनीतिक हित साधने का काम किया, जिसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। चूंकि आज पड़ोस में घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और हमारे लोकप्रिय मंत्री, हमारे नेता श्री दीपक बिरुआ जी घाटशिला उपचुनाव में कमान संभाले हुए हैं और वहां के लोगों को, वहां के मतदाताओं को जिस तरीके से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में एकजुट कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहां जो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जी हैं, उनका स्थिति वहां पर बिल्कुल खराब हो चुकी है। और उस स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने एक रणनीति के तहत नो एंट्री के मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने चाईबासा में सामाजिक संगठन के लोगों का और इस कोल्हान के भोले भाले आदिवासियों को दीपक बिरुआ के खिलाफ में बरगलाने का, उनके खिलाफ में
गलत चीजों को उनको समझाने का काम किया और लोगों को भड़का करके इन लोगों ने जिस तरीके से दीपक बिरुआ जी के निजी आवास को जो घेरने का जो उन लोगों ने प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी मामले को लेकर के किसी का निजी आवास घेरना कहीं से भी संवैधानिक और उचित नहीं है। और जो मुद्दे हैं, हमको उस मुद्दे पर ये कहना है कि जो नो एंट्री का मामला है या राज्य में जो जिला में जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का मामला है, निश्चित रूप से हम लोग भी इसके लिए चिंतित हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और इसके लिए जो भी विकल्प है उस पर काम किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से एक गंदा राजनीति करना चाहिए। आज इसी बात को लेकर के आज पूरे कोल्हान के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ में काफी आक्रोश है, जिसका ये परिणाम है कि आज इतने संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से उनको ये बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तुम जो कर रहे हो और तुम जो मंशा लेके चल रहे हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इन लोगों की गलत नीति के कारण, इन लोगों के गलत एक्शन के कारण आज हमारे आदिवासी समाज के कई लोग कानून के चक्कर में आज कानूनी जाल में फंस चुके हैं। कई लोगों के ऊपर में, क्योंकि वहां पर जिस तरह से उन लोगों ने हिंसा, एक साजिश के तहत हिंसा फैलाने का काम किया और उसमें हमारे आदिवासी समाज के कई लोग उसमें नामजद हुए हैं। और इसके लिए पूरी तरह से अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। और इन लोगों ने जानबूझ करके हमारे लोगों को कानून के जाल में फंसाने का काम किया है। कल भी जिस तरह से जो आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग हैं, कल उन उपायुक्त महोदय के साथ में मिल करके बात करके इन चीजों का समाधान करने का एक रास्ता निकालने का उन लोगों ने प्रयास किया था। और वो लोग वहां जाकर के उपायुक्त से जाकर के मेमोरेंडम देकर के उनसे विनम्रता पूर्वक वो लोग अपनी बातों को रखना चाहते थे, लेकिन वहां भी ये मधु कोड़ा ने सामाजिक संगठनों के बीच में जबरदस्ती वहां घुस करके वहां कूदने का काम किया और सामाजिक संगठन के लोगों को अपनी बात नहीं रखने दिया और खुद ही वहां पर बीच में कूद करके अपना वो वहां पर राजनीतिक बात करने लगे। और जो माहौल वहां पर एक अच्छे वातावरण में सामाजिक संगठन के लोगों के साथ में जिला प्रशासन का जो अच्छे वातावरण में एक बात होना चाहिए था, उसको उन्होंने वहां के वातावरण को, वहां के ये को माहौल को बिगाड़ने का काम किया, जिसके कारण जो एक उम्मीद था कि एक समाधान का रास्ता निकलेगा, वो उसको भी मधु कोड़ा ने जानबूझ करके बिगाड़ने का काम किया। जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, वो वहां पर सामाजिक संगठनों के साथ में वहां पर उपायुक्त के कार्यालय में कैसे पहुंचा और कैसे वहां पर वो वहां उपायुक्त के साथ में किस तरीके से जो है कि क्यों वहां पर माहौल बिगाड़ने का काम किया, ये सरासर ये समझ में आता है कि ये कॉन्स्पिरेसी इन्हीं लोगों के द्वारा रचा गया था। जब देखा कि मामला संभल रहा है, समाधान की ओर हो रहा है, तो उसको लगा कि अगर ये मामला का पटाक्षेप हो जाएगा, ये मामला का समाधान हो जाएगा, तो हमारा राजनीति करने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इनकी नीयत कभी भी साफ नहीं रही है। ये लोग मुद्दे को हमेशा आग लगा करके रखना चाहते हैं कि ताकि उसकी आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेक सके और घाटशिला के उपचुनाव में उसको भंजा करके वहां अपनी स्थिति को फिर से सुधारने का प्रयास कर सके। यही इनकी मंशा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।